शिव शक्ति स्टडी माइंड पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आपसे उपमा अलंकार के बारे में बात करेंगे, उसकी परिभाषा, उसके अंग और उसके भेद। उससे पहले अगर आप हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करिए, जिससे जब भी नए वीडियोस अपलोड हो तो आपको सूचना मिलती रहे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ उन्हें लाइक करिए और दूसरों के साथ शेयर करिए, जिससे आपके साथी भी इन अच्छे वीडियोस को देखकर अपनी तैयारी और मजबूत बना सकें। आज हम आपसे उपमा अलंकार के बारे में बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले उपमा अलंकार की परिभाषा। उपमा अलंकार होता क्या है? उपमा अलंकार का शाब्दिक अर्थ है क्या? तुलना। तुलना करना मतलब कंपैरिजन करना, अंग्रेजी में इसे कंपैरिजन करना कहते हैं। जब किसी दो व्यक्तियों के बीच में या दो वस्तुओं के बीच में तुलना की जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे? उपमा अलंकार कहते हैं। इसकी साधारण सी शाब्दिक अर्थ क्या होता है? साधारण सी परिभाषा क्या है कि उपमा अलंकार में उपमा शब्द जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है तुलना करना। तो जब भी किन्हीं दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के बीच में तुलना की जाएगी तो वहां पर हमेशा कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। इसकी परिभाषा भी ऐसी ही है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वहां क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। आइए देख लेते हैं उपमा अलंकार होने के लिए कुछ चीजों का होना आवश्यक है। वो चीजें कौन कौन सी हैं? उसे हम कहते हैं उपमा अलंकार के अंग। ये चार चीजें होंगी तभी आपका उपमा अलंकार होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये चार चीजें कौन कौन सी है ये जान लीजिए। उपमा अलंकार के चार कितने अंग होते हैं? उपमा अलंकार के चार मुख्य अंग होते हैं। कौन कौन से? पहले को क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। उपमेय क्या होता है? जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जा रही है। जो पहला दो व्यक्ति या दो वस्तुओं की तुलना होती है ना, तो जो पहला व्यक्ति या वस्तु है जिसकी तुलना हम दूसरे व्यक्ति या वस्तु से करने जा रहे हैं, वो जो पहला व्यक्ति या वस्तु है उसे कहा जाता है उपमेय। ठीक है दोस्तों, आगे आइए देखते हैं। अगला है उपमान। उपमान क्या होता है? जिस व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाती है। उपमेय क्या था दोस्तों? उपमेय था जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए। और उपमान क्या है? जिस व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाए, मतलब जो दूसरा व्यक्ति या वस्तु है जिससे हम उपमेय की या पहले व्यक्ति या वस्तु की तुलना करेंगे उसे क्या कहेंगे? हम उसे उपमान कहेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। अगला है आपका वाचक शब्द। वाचक शब्द किसे कहते हैं? उपमेय और उपमान की तुलना के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्द को वाचक शब्द कहते हैं। जिस शब्द से हम उपमेय और उपमान की तुलना करते हैं, मतलब पहले व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु की जिस शब्द के माध्यम से करते हैं उस शब्द को क्या कहा जाता है? उस शब्द को कहा जाता है वाचक शब्द। आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। साधारण धर्म। साधारण धर्म क्या होता है? दोनों व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना के समय उभयनिष्ठ गुण, मतलब जिस गुण को लेकर दोनों व्यक्तियों में या दोनों वस्तुओं में तुलना की जा रही है कि ये बहुत सुंदर है या बहुत अच्छा बोलते हैं या बहुत अच्छा इनका कार्य है या ये बहुत अच्छा इसका स्वाद है। वस्तु होगी तो उसका स्वाद भी होगा, हो सकता है खाने वाली वस्तु तो उसका स्वाद होगा, या बहुत अच्छा इसका इसकी लिखावट है, कोई कलम हो या कुछ हो। तो जब इस तरह के जो गुण जो दोनों वस्तुओं या दोनों व्यक्तियों में तुलना जिस बात को लेकर की जा रही है उस गुण को जो दोनों में हो उभयनिष्ठ, एक का अच्छा एक का खराब या दोनों का अच्छा हो सकता है, तो जो उभयनिष्ठ गुण धर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं? साधारण धर्म कहते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। आइए आगे हम देखते हैं उपमा अलंकार के भेद कौन कौन से हैं। उपमा अलंकार के भेद। उपमा अलंकार के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है पूर्णोपमा अलंकार। ये क्या होता है? वह उपमा अलंकार जिसमें उसके चारों अंग उपस्थित हो। चारों अंग कौन कौन से? उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण शब्द, साधारण धर्म। यह चारों शब्द या चारों अंग जहाँ उपस्थित होते हैं उपमा अलंकार में, उस उपमा अलंकार को हम पूर्णोपमा अलंकार कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए और समझ में आएगा। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिस काम।
इसमें स्पष्टीकरण में हम ये जानते हैं कि यहाँ पर उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म सभी की उपस्थिति है। ये चारों के चारों इस पंक्ति में उपस्थित हैं, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है? ये पूर्णोपमा अलंकार है। इसी तरह से दूसरा कौन सा होता है? उपमा अलंकार का दूसरा भेद होता है लुप्तोपमा अलंकार। मतलब कि वह उपमा अलंकार जिसमें उसके एक या एक से अधिक अंग अनुपस्थित हो। कितने अंग अनुपस्थित हो सकते हैं? एक हो सकता है, दो हो सकते हैं या तीन हो सकते हैं। अगर चारों उपस्थित हो जाएंगे तो वह उपमा अलंकार रह ही नहीं जाएगा। उपमा अलंकार की यही शर्त है कि उसके चार में से एक अंग का उपस्थित होना अनिवार्य है। अगर चार में से एक अंग भी उपस्थित है तो भी उसे हम क्या कहेंगे? उपमा अलंकार कहेंगे। वो उपमा अलंकार का कौन सा प्रकार होगा? उसे कहेंगे लुप्तोपमा अलंकार। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आइए देखते हैं इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण है कल्पना सी अतिशय कोमल। यहाँ स्पष्टीकरण देखते हैं। यहाँ इसमें क्या है? उपमेय लुप्त है, मतलब इस जो पंक्ति दी गई है काव्य पंक्ति, इसमें हमारा क्या नहीं है? उपमेय लुप्त है। बाकी उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म तो है, मगर उपमेय अनुपस्थित है या लुप्त है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है? लुप्तोपमा अलंकार। सॉरी, ये था हमारा उपमा अलंकार की परिभाषा, उसके अंग एवं उसके प्रकार। आइए फिर से एक बार आपको हम रिमाइंड करा देते हैं। उपमा अलंकार क्या होता है? वह अलंकार जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं। चार प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? पहला होता है उपमेय, जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जा रही है उसे उपमेय कहेंगे। दूसरा होता है उपमान, जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरा वाला जो व्यक्ति जिससे की जा रही है उसे उपमान कहेंगे। वाचक शब्द, जिस शब्द से दोनों की तुलना प्रदर्शित की जा रही है उसे वाचक शब्द कहेंगे। और जिस साधारण धर्म, चौथा होता है साधारण धर्म, जिस गुण को लेकर दोनों में तुलना की जा रही है उनमें वर्तमान में उपस्थित है उसे क्या कहेंगे? साधारण धर्म कहेंगे। ये चारों अगर हैं तो उपमा अलंकार है। चार में से एक का रहना अनिवार्य है, वरना उपमा अलंकार नहीं होता है। उसके बाद आपका आता है उपमा अलंकार के भेद। उपमा अलंकार के दो भेद होते हैं। पहला होता है पूर्ण उपमा, जिसमें चारों अंग उपस्थित उसे पूर्ण उपमा कहेंगे। जिसमें कोई अंग, उसके बाद आता है लुप्त उपमा अलंकार, जिसमें एक या एक से अधिक अंग अनुपस्थित हो, मतलब कि एक अंग या दो अंग या तीन अंग अनुपस्थित हो, उसे हम कहेंगे लुप्तोपमा अलंकार। आशा करते हैं आपको हमारा ये प्रयास समझ में आया होगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक करिए, वॉच करिए और दूसरों के साथ शेयर करिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक मात्रा में हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारा प्रयास आपकी सफलता। धन्यवाद।